हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज के टॉपिक में, आज के रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके जो सोलमेट है उनके इनिशियल्स क्या है और आप उनको कहाँ पे मिलेंगे या फिर कहाँ पे मिले हैं। ओके, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है ये स्पेसिफिक सोलमेट के लिए है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उस सोलमेट से उनके ऑलरेडी मिल चुके हैं और रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभी मिले नहीं हैं, मिलना उस सोलमेट से उनका बाकी है, तो ये भी हो सकता है। ऑल्सो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट टू यू गाइज। सेकेंड थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ कि कई लोग हैं अभी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, और ये आप सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है, इस इंसान से तो मैं अभी ऐसे तो नहीं मिली हूँ या फिर उनके इनिशियल्स ऐसे तो नहीं है। बट गाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सोलमेट के लिए है। हमें हर रिश्ता हमारा स्पेशल ही लगता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमारी लाइफ में जो हर रिश्ता आए वो सोलमेट का रिश्ता ही हो। अच्छा भी लग रहा होगा अगर आपको अभी फ़िलहाल आपका रिश्ता, हो सकता है कि आपके सोलमेट वो ना हो, कोई और हो अब, और उनका अभी आना आपकी लाइफ में बाकी है, या फिर पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है आपका जो अभी रिलेशनशिप में है उनके साथ, या फिर हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में है, तो सोलमेट का भी अगेन पॉइंट वहाँ पे नहीं बनता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई गॉट ऑल द थिंग्स क्लियर्ड। तो आपको अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो टेक दिस रीडिंग विथ ओपन माइंड, क्योंकि ये स्पेसिफिक सोलमेट्स के लिए ही है, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए या फिर कार्मिक बॉन्ड्स के लिए नहीं है। ओके, सो इस रीडिंग में आज मैं आपको इनिशियल्स बताने वाली हूँ। सो इनिशियल के कार्ड्स भी मैंने निकाल लिए हैं, ये मैंने खुद बनाया है, तो मैं शफल करूँगी ये कार्ड्स एंड निकालूंगी एक 4-5 जैसे इंस्टिंक्ट बने वैसे मैं निकालूंगी। ऑल्सो गाइज, ये इनिशियल्स जो मैं स्पेसिफिक बात करना चाहती हूँ, ये जो इनिशियल्स मैं लेने वाली हूँ आज, वो हो सकता है कि उनका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर हो, सरनेम का उनके फर्स्ट लेटर हो, या फिर अगर AEIOU जैसे वॉवल्स आ गए तो हो सकता है कि वो वॉवल्स उनके नाम में बहुत ज़्यादा है। लाइक मेरा नाम अपर्णा है, APARNA, सो मेरे नेम में बहुत बार ए आ जाता है, तो हो सकता है कि किसी ऐसे का नाम आ जाए जिसमें बहुत सारे एज हैं, बहुत सारे ईज हैं, बहुत सारे आईज हैं, तो वो भी हो सकता है, तो वो भी पॉइंट आप उठा सकते हैं इस रीडिंग से। सेकेंड चीज़ मैं जो शफल करके निकालने वाली हूँ वो है कि आप कहाँ पे मिलेंगे। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स निकाल रखे हैं, मैं शफल करूँगी एंड इनमें से 2-3 जैसे इंस्टिंक्ट मिलता है वैसे मैं कार्ड्स पिकअप करके देखेंगे कि आप कहाँ पे हो, चांसेस है कि आप मिले अपने सोलमेट के साथ। ऑल्सो और एक पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ गाइज, कि बिकॉज मैं ये बता रही हूँ पॉइंट से जगह मैं बता रही हूँ, तो ऑब्सेस करके उन जगहों पे अपनी सोलमेट को ढूंढने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज जब आप लेट गो करते हैं ना चीज़ों को, तभी आपके पास वो चीज़ें फास्ट आ जाती हैं, तभी आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। मैजिक होना ज़रूरी होता है, स्पार्क होना ज़रूरी होता है। सो ऑब्सेस करके वो जगह पे जाके दिन भर बैठ गए, मिल रहा है या नहीं सोलमेट, ऐसा मत कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 4 पाइल्स रखे हैं, 4 फेदर्स रखे हैं आप लोगों के सामने, येलो फेदर, पिंक फेदर, पर्पल फेदर एंड ब्लू फेदर। ऑल्सो गाइज, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपका सोलमेट का बिहेवियर और उनका ज़ोडिएक साइन इस पे वीडियो बनाया था, वो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगी, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये उसका सेकंड पार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एक फेदर चूज़ कीजिए एंड देन यू कैन टाइम स्टैम्प्स देख के अपना वीडियो स्किप करके अपना पाइल का रीडिंग आप एन्जॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। येलो फेदर जिन्होंने चूज़ किया था, इनिशियल्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। ये 4 ले लेते हैं। O, Q, J और W। बाप रे, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है ये। और 2 लेती हूँ मैं, बिकॉज ये तो L आया है एंड E आया है। ओके, ये आपके पार्टनर जो है
उनके नाम में ये सारे लेटर्स हो सकते हैं, उनके सरनेम में ये सारे लेटर्स हो सकते हैं। सो अगेन इंटरेस्टिंग, अगर आप में आपके पार्टनर जो है इसी नाम से स्टार्ट करते हैं कोई लेटर, तो बहुत ही स्पेसिफिक आया होगा। सरनेम इस नेम से स्टार्ट हो सकता है। ओ और ई नेम में काफ़ी बार रिपीटेशन हो सकता है। सो जस्ट क्यू भी बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है। अभी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे क्यू से, या फिर सरनेम भी इतने स्पेसिफिक याद नहीं आ रहे हैं क्यू से। बट अगेन हो सकता है बहुत लोगों के लिए रेजोनेट हो जाएगा। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं हुआ है देन यू कैन अगेन शिफ्ट द पाइल। देखते हैं कहाँ पे मिल रहे हैं आप। ये थोड़ा सा साइड में लग देती हूँ मैं। मॉल या फिर मार्केट हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, स्कूल या कॉलेज से ये आपका कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आप टीचर वगैरह हैं तो वैसे भी हो सकता है कि आपके कलीग हो उसमें, क्योंकि वर्क प्लेस भी आया है आपके लिए। ऑल्सो हो सकता है कि थ्रू फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, जैसे कि चाचा जी के क्या कहते हैं, चाचा जी की बहू का भाई वगैरह वगैरह एंड ऑल। ओके, सो ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली में से भी कोई आपका हो सकता है। मॉल या फिर मार्केट में हो सकता है पहली बार मुलाकात हुई हो, यानी कि हो सकता है गाइस, अगर मैं ये पॉइंट भी एम्फोसिस करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन बातें वगैरह हुई हो, बट मुलाकात आपकी फ़र्स्ट टाइम मॉल या फिर ऐसी जगह पे आपने मिलने का पहले प्रोग्राम बना लिया हो। आपके कलीग हो सकते हैं फ्रॉम वर्क प्लेस, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके क्लाइंट हो सकते हैं फ्रॉम वर्क प्लेस, समवेयर वर्क इज़ इन्वॉल्व, ये भी दिखाई देता है। स्कूल या फिर कॉलेज से हो सकते हैं, यानी कि आपका चाइल्डहुड से आपके साथ हैं वो, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल में किसी स्टाफ में है, तो हो सकता है वैसी जगह पे उस हिसाब से आपको वो मिल जाए। और हो सकता है जैसे मैंने थ्रू एक्सटेंडेड फैमिली या फिर थ्रू फैमिली, मैंने ये भी बताया। थ्रू फैमिली मतलब ये भी हो सकता है कि रिश्ता लाएं आपके लिए, ये आपकी फैमिली जो है रिश्ता ये सजेस्ट करें आपके लिए। तो ऐसा इस तरह से ये उनका नाम में ये सारे लेटर्स होंगे और इस तरह से आप उनसे मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए ज़रूर इस वीडियो को, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ये काफ़ी फ़न और इंटरेस्टिंग वीडियो था। सो अगर रेजोनेट हो रहा है तो हैव इट विथ यू, कीप इट विथ यू, अदरवाइज जस्ट लेट इट गो गाइज। ज़्यादा ऑब्सेस मत कीजिए इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि सोलमेट जो है ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होता है। एंड हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से अभी तक मिले ही नहीं हैं, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अभी जो आपका रिश्ता है आपके साथ वो हो सकता है कार्मिक भी हो या फिर ट्विन फ्लेम भी हो, तो ये आपको लागू अगेन नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू आर टेकिंग इट लाइटली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। नेक्स्ट जिन्होंने पिंक फेदर चूज़ किया था, देखते हैं आपके सोलमेट के इनिशियल्स क्या होने वाले हैं। शफल करके 4 उठाने वाली हूँ मैं, 4-5, देखते हैं कितने हाथ में आते हैं। 3 आए हैं और लेते हैं, कम से कम 4 के बारे में सोच रही हूँ मैं। ओके, और ये 4 आ गए हाथ में, फाइन है। ए, ओके, आर, पी, एस, वाई, आई, एच। नाइस, इंटरेस्टिंग। सो ए से हो सकते हैं, आर से हो सकते हैं, पी से हो सकते हैं, एस, वाई, आई, एच। तो ये सरनेम में कहीं भी हो सकता है, नेम में कहीं भी हो सकता है। इन द सेंस सरनेम का स्टार्टिंग लेटर हो सकता है, नेम का स्टार्टिंग लेटर हो सकता है, और जो वॉवल्स है जैसे ए और आई, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हो उनके नेम में। सो ये सारे चांसेस है। देखते हैं कि कहाँ पे मिल रहे हैं आप। ओके, ये ले लेती हूँ। आई थिंक 3-4 यस इनफ है। सोशल मीडिया दिखाई देता है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल रहे हैं आप। हो सकता है कि ऑनलाइन बातें वगैरह शुरू हुई हो,
ऑनलाइन हो सकता है कि फेस टाइम या फिर कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग ज़्यादा करते हो आप, वैसे आप मिले हो एक दूसरे से फर्स्ट टाइम हो सकता है, या फिर फेसबुक के ग्रुप में हो एक साथ में, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है नेबर्स हो आप, होम टाउन हो सकता है कि नेबरहुड में है, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर के किसी के घर पे वो नेबर पे है, या फिर आपके डायरेक्टली नेबर है। तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ नेबर का रिश्ता रहा हो सकता है। आपके कस्टमर या फिर आपके क्लाइंट हो सकते हैं, यानी कि आप उनके कस्टमर या क्लाइंट, या फिर वो आपके कस्टमर या क्लाइंट हो सकते हैं। सो वर्क के हिसाब से भी हो सकता है कि मिले हुए हैं। अगेन हेल्थ एंड फिटनेस आया है, सो हो सकता है जिम में मिले हुए हैं, या फिर हेल्थ यानी कि डॉक्टर्स वगैरह स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी बिकॉज फिटनेस आया है साथ में। आई वुड से कि हो सकता है कि डाइटिशियन हो आपके, आप सेम डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इनको ये करते हो, या फिर अगेन हेल्थ एंड फिटनेस में ये भी सारे पॉइंट्स आ सकते हैं कि गाइस हो सकता है कि आप वॉक पे एक साथ जाते हो, वहाँ पे जिस जगह पे जाते हो वहाँ पे मिले हों ये आपसे, वॉक पे, जॉगिंग पे, नाइट वॉक, मॉर्निंग वॉक, ऐसा भी हो सकता है, जॉगिंग के लिए जाते हो तभी, या फिर ऐसे क्लब्स होते हैं फिटनेस क्लब्स वगैरह, स्विमिंग के लिए जाते हो वहाँ पे हो सकता है मिलते हैं। फिटनेस के लिए आप अगर आप कुछ करते हैं, यानी कि कुछ लोग भाग दौड़ के खेल भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं फॉर फिटनेस, जस्ट टू बी फिट, नेशनल लेवल पे गेम खेलने के लिए नहीं, फिटनेस के लिए। सो ऐसे भी अगर है ऑप्शंस आपकी लाइफ में, तो हो सकता है वहाँ से भी आप उनको मिल ले अपने सोलमेट को। तो ये था आपके लिए रीडिंग, सॉरी फॉर द ट्रैफिक, जिन्होंने पिंक फेदर चूज़ किया था। आई होप आपको रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो। ये वीडियो गाइस प्लीज़ फ़न के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हैं, हो सकता है अभी तक नहीं मिले हैं, वो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में बाकी है। हो सकता है जो अभी आपकी लाइफ में रिलेशन है वो कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम हो, तो लागू नहीं पड़ता है। अगेन ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है, सो जितने पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो रहे हैं उतने उठा लीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स को जाने दीजिए। जस्ट टेक इट विथ एन ओपन माइंड, फन इंटरेस्ट वे में ही इस वीडियो को लीजिएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं मैंने टैरो कार्ड्स भी इन्वॉल्व नहीं किए हैं इसमें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय। पर्पल फेदर जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके पार्टनर्स के इनिशियल्स क्या हैं, देखते हैं इनिशियल्स क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर के। N, Q, B और T आया है, और 2 ले लेती हूँ मैं, 3 आ रहे हैं। ओके, O, I और S। ओके, सो इनमें से कोई भी लेटर आपके पार्टनर का हो सकता है कि फर्स्ट नेम हो सकता है सरनेम हो सकता है कि उनके वो एक्चुअल निक नेम भी हो सकता है उनका उस नाम से। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि जैसे आई आया है, ओ आया है, तो हो सकता है नाम में काफ़ी ज़्यादा वो लेटर्स हैं। ओके, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे मिल रहे हैं आप, या फिर कहाँ पे मिले हैं आप, कहाँ पे चांसेस हैं आपके मिलने के। ओके, ये 4 ले लेती हूँ मैं। लाइब्रेरी या फिर बुक स्टोर, या फिर जहाँ पे नॉलेज यूज़ की जाती है, जैसे कि हो सकता है ट्यूशन क्लासेस, या फिर जनरली जहाँ पे नॉलेज का ज़्यादा, बुक्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हो सकता है। अगेन स्कूल कॉलेज भी हो सकता है। सो लाइब्रेरी, बुक स्टोर, ये फर्स्ट आया है। एंटरटेनमेंट आया है आपके लिए, हो सकता है सिनेमा हॉल में, किसी कॉन्सर्ट में, किसी बेसिकली यहाँ पे, या फिर कोई ऐसे ही मज़े करते हैं जहाँ पे आप जाके सर्कस या फिर फेयर, ऐसी जगह पे भी एंटरटेनमेंट, या फिर अगेन SL वर्ल्ड वगैरह के लिए भी आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे भी मिल जाए। थ्रू एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी आया है कार्ड। एक्सटेंडेड फैमिली या फिर फैमिली, हो सकता है फैमिली आपके सामने ये रिश्ता लेकर आ जाए, या फिर हो सकता है कि
जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था, चाचा जी की बेटी का कुछ हो सकता है, बेटी के मामा के रिश्तेदार, वो सारे वैसे वैसे कोई हो सकता है। साथ ही रेस्टोरेंट में हो सकता है कि आप पहली बार मिले। अगर आप उस करियर चॉइस भी अगर आपका रेस्टोरेंट्स वगैरह से रिलेटेड है तो हो सकता है करियर चॉइस में भी आपके वहाँ पे वो मिल जाए। या फिर हो सकता है अगर आपने मैट्रिमोनियल साइट्स पे वगैरह भी नाम दिया हो तो आप बातें काफ़ी ज़्यादा करें और फर्स्ट मीटिंग आपकी किसी रेस्टोरेंट में हो जाए डिनर या फिर लंच के लिए। ट्रैवलिंग के वक्त भी हो सकता है कि आपको ये आपके पार्टनर जो है, सोलमेट जो है, वो मिल जाए। सो ये था रीडिंग। जिन्होंने पर्पल कलर का फेदर चूज़ किया था, ये फन रीडिंग है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो उसे उसी तरह से लीजिए गाइज। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, हो सकता है कि अभी उनसे मिलना बाकी है, और अगर आप करंटली भी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो कार्मिक हो और आपका सोलमेट आना बाकी हो, या फिर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो, तो फिर आपको ये लागू नहीं पड़ता है सोलमेट का। सो जस्ट बी ओपन माइंडेड, ज़्यादा इसमें कमियां खामियां ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। इंटरेस्ट के लिए फ़न वे में इस रीडिंग को लीजिए, एंड जस्ट कीप एन ओपन माइंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको रेजोनेट हुआ, कैसा लगा आपको वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. ब्लू फेदर जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। 4 एटलीस्ट मिनिमम में लेना चाहती हूँ। ओके, ये इतने आ गए हैं हाथ में। C आया है, A आया है, W, X आया है, इसलिए मैं और एक लूँगी डेफिनेटली। D भी हो सकता है कि किसी के नाम में हो X, क्योंकि मुझे बहुत कम नाम पता है जिनके नाम में X है, बट स्टिल अभी X जो आया है ना वो गाइस फर्स्ट नेम मत स्टार्ट कीजिए कि फर्स्ट नेम या फिर सरनेम X से होगा। हो सकता है कि नेम में X हो कहीं ना कहीं, क्योंकि X जो है वो बहुत कम लोग नाम रखते हैं उससे, पर जिनके भी नाम में X होता है वो X जो है वो उभर के आता है क्योंकि यूज़ नहीं किया जाता है ना। ओके, ये 2 आए हैं मुझे हाथ में, K और M। ओके, तो ये लेटर्स में से कोई एक लेटर से आपके पार्टनर का नेम हो सकता है सोलमेट का स्टार्ट होता हो, या फिर सरनेम स्टार्ट होता हो, या फिर हो सकता है कि नेम में काफ़ी बार ये वर्ड लेटर जो है वो यूज़ किया गया है। कहाँ मिल रहे हैं आप देखते हैं, ये 3 और आई थिंक आई वांट मोर। तीन आया है वापस से। ओके, बस स्टॉप, स्टेशंस या फिर ऑटो स्टैंड्स, यहाँ पे हो सकता है कि आप पहली बार मिले हो। नेबर्स आया है, हो सकता है कि आपके नेबर हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर में कहीं पे आप अगर टाइम स्पेंड करने जाते हैं, यानी कि अपने नानी के घर पे, या वैसे नेबर्स हो सकते हैं वहाँ पे भी। आपके वर्क प्लेस हो सकता है, आपके क्लाइंट कस्टमर हो, या फिर आपके कलीग हो, आपके बॉस हो, अगर जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस एरिया में वो आपसे मिले। लीगल मैटर्स अगर आपके कोई चल रहा है कोर्ट कचहरी का या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि इनकी मुलाकात हो जाए आपसे। आपके वकील हो सकते हैं, या फिर आप अगर खुद वकील हैं तो आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट दूसरी थिंग जो है वो हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो कुछ ऐसा, मतलब वो भी लीगल मैटर्स ही होते हैं, राइट। सो उस वक्त में आपका रिश्ता बने या फिर गहरा हो जाए। कैफेटेरिया हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हैं एक दूसरे से, एंड देन फर्स्ट टाइम कैफ़े में वगैरह आसपास के कहीं मिले, तो ये भी हो सकता है। अगेन लास्ट जो आया है यहीं पे रख लेती हूँ मैं, थ्रू कॉमन फ्रेंड्स दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स अगर कोई है तो वो आपकी और उनकी मुलाकात करवा ले, उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लू फेदर चूज़ किया था। ये रीडिंग काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए है गाइज, बिकॉज
ये सोलमेट हो सकता है कि अभी आप अपने सोलमेट से मिले नहीं हैं, आगे आपकी लाइफ में आने वाले हैं सोलमेट, हो सकता है मिल लिए हैं ऑलरेडी और है रिलेशनशिप में उनके साथ। अगर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके सोलमेट नहीं है, तो हो सकता है कि अभी फ़िलहाल जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं आप, वो कार्मिक बॉन्ड हो आपका, या फिर हो सकता है कि ट्विन फ्लेम है, तो फिर दोनों सर्कमस्टेंसेस में ये रीडिंग आपके लिए लागू नहीं होती है। ऑल्सो गाइज ये रीडिंग जो है ये इंटरेस्टिंग है, फ़न है, तो उसे इसी वे में लीजिए, ज़्यादा उस पर ऑब्सेस मत कीजिएगा। एंड एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ़न इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस कीजिएगा इन द लाइफ। ऑल्सो गाइज लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो वीडियो, साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताइए रेजोनेट हुआ या नहीं, कैसा लगा वीडियो। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.